नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हो। हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थात हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में बात करेंगे इसमें कि अब ये क्या होता है। किसी बीजीय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो यह प्रक्रिया गुणनखंडन कहलाती है। अर्थात कह रहा है जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ एन एंगल ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स रिटेन द एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। यानी किसी, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक ये पद और ये पद, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आपको एक सवाल कह रहा है जो कि फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे हम जो दो टर्म है, दो पद है, तो एक है 4x³ और z²। इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका फैक्टर हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये x 3 बार है, x × x × x, और y एक बार है इंटू y, और इंटू z², यानी z × z हो गया, z × z। इसी तरह 5xy³ और z में देखते हैं ये 5 है, फिर x एक बार है, फिर y 3 बार है, और z एक बार है। तो इस दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं सार्व गुणनखंड, जो दोनों में, तो देखिए एक x है दोनों में, तो ये x आएगा, एक y दोनों में है, और एक z दोनों में है। तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब आइए इसको कहता है यदि फैक्टराइज करने के लिए तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी 4x³ और z² प्लस 5xy³ और z है। तो यहाँ पे देखिए संख्या में आपको किसी में कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं है। अब x दोनों में है, लेकिन इसका न्यूनतम घात क्या है जो दोनों में है। यहाँ x 3 बार है, यहाँ एक बार है, तो एक बार कॉमन आ गया, और यहाँ पे y एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो एक बार दोनों में है, और z एक बार दोनों में है, तो ये बाहर आ गया। यानी कॉमन जो फैक्टर था, सार गुणनखंड जो था वो बाहर आ जाएगा। इधर से बचेगा एक 4, एक x हमने निकाल लिया, तो इधर से बचेगा x², y हमने ले लिया है, z एक ले लिया है, तो एक z बचेगा इधर से प्लस में, और ये 5 और x हमने ले लिया है, इसमें से निकल गया है, और y 3 था, 3 में से एक ले लिया है, तो 2 बचा, z एक था तो एक ले ही लिया है, तो ये हो गया। ये हो गया इसका गुणनखंड, इसी के रूप में लिख रहा है। कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग टर्म टुगेदर एंड ऑल्सो बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अर्थात ये कह रहा है जब हम बीजीय व्यंजक को सार गुणनखंड के पदों को पुनः समूहन या सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा हम बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कर सकते हैं। अब जैसे दिया हुआ देखिए सार गुणनखंड, इसका सर्वसमीका एक आता है x + a और x + b में होता क्या है, x² + a और a + b और x और प्लस में a b। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब दो पद द्विघात वाला ax² + bx + c में हम देखेंगे a के स्थान पर और c के स्थान पर, यानी ये कांस्टेंट पद है, अचर पद है, अचर, और ये x वाला, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, और b एक ऐसा रखेंगे, b जो दोनों को जोड़ने पे b आ जाए। अर्थात देखिए अब जैसे दिया हुआ है x² + 7x + 10। अब इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c के रूप में देखें तो a के स्थान पे क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर क्या है 7 है, और c बराबर 10 है। तो हम ac को गुना करेंगे, a × c बराबर देखते हैं कौन कौन सा होता है, 10 × 1 = 10, 1 × 10, यानी
तो एक तो ये पेयर बन गया। और किस पहाड़े में आता है, 210 जा आता है, 25 जा आता है, 3 के टेबल में आता है नहीं, 4 के टेबल में आता है नहीं, 5 के टेबल में 5 इंटू 2 लिखा जाएगा। तो यही चीज़ तो 5 इंटू 2 लिखेंगे तो यही चीज़ तो रीअरेंज हो रहा है, मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यह 2 ग्रुप बना। अब 2 ग्रुप में किसका सम जो है 7 हो रहा है, जोड़ या घटा करने पे 7 हो रहा है। तो ये है, ये जोड़ और घटाने पे 7 हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 + 5 भी लिख सकते हैं, और ये x है। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, ये 2 और x 2x हुआ, और ये 5 इंटू एक्स प्लस में 5x। अब इधर 2 पेयर बनाए, इधर इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो एक x निकल गया, तो x + 2। अब प्लस में इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5, 5 2 × 10 होता है, तो इधर से 5 निकल गया तो x बचा, और 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। अब x + 2 दोनों साइड है तो बाहर आ गया, इधर से बचा x और +5। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरह से इसका हल ये हो गया। अब इसी तरह कह रहा है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, 1, इसमें कंपेयर करें। b के स्थान पे क्या दिख रहा है, 5, और c के स्थान पे क्या दिख रहा है, -14, -14। अब a और c को मल्टीप्लाई करें तो -14 हो। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 14 जा होता है, अभी माइनस की बात बाद में करेंगे। 2 7 जा होता है 14, 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में आता नहीं, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में आएगा नहीं, तो 7 के टेबल में, यही अब रिपीट हो रहा है। अब देखिए किसका जोड़ या घटा 5 हो रहा है, तो एक यही बचा है जो जिसका जोड़ मतलब घटाने पे 5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 5x माइनस 14 है। तो इसको लिखा जा सकता है x² और यहाँ पे लिखा जा सकता है 7 - 2 और x -14। अब तभी तो ये 5 बचेगा, तो x² और ये 7x प्लस का 7x और -2x और -14। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x + 7 बचा, और इस दोनों में माइनस कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, तो ये x और 7 × 2 = 14 होता है, माइनस भी कॉमन ले लिया। तो इस तरह से x + 7 दोनों में है तो बाहर आ गया, इधर से बचा x और फिर माइनस और 2। तो ये इस तरह से इसका ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं क्या दिया है। आज क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल दिया है, इसको गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइज 6x² 6x² - 13x - 5। तो यहाँ पे जो मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो ये देखिए a बराबर क्या आया 6, b बराबर क्या आया -13 और c बराबर में -5। तो अब a और c को मल्टीप्लाई करें, a c को करेंगे तो ये 30 आएगा -30। माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले देखें 30 किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 × 10, 1 × 30 के टेबल में आ रहा है, 2 × 15 के टेबल में आ रहा है, 3 × 10 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, 5 × 6 के टेबल में आ रहा है। अब और कोई पेयर नहीं बना, तो इस तरह से ये 4 पेयर हैं, यानी 1 और 31, समझिए 2 और 15 और 3 और 10 और 6, 5 और 6। अब जोड़ किस किस का 13 इसमें से आ रहा है, तो देखिए एक ये आ रहा है 13 और एक ये आ रहा है 13। दोनों इसको घटाने पे 13 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 13 आ रहा है। अब -30 लाना है। अब देखिए माइनस है,
अब यहाँ पे बात आती है, देखिए या इसमें दो दो सीन ऐसा है, दो दो ऐसा है पेयर जो 13 आ रहा है, लेकिन हमें -30 लाना है, -30 लाना है। तो ये -13 है मान लीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस होगा तभी हो सकता है। तो इसका सम तो प्लस में 30 आएगा, +30 आएगा, लेकिन इस एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो ये इसका वैल्यू -30 होगा। तो ये पेयर आप लिख सकते हैं। जल्दबाजी में बच्चे ये भी लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे माइनस, जब एक बार मतलब कई एक से अधिक पेयर में बी बन जाता है, तो माइनस प्लस का हम हिसाब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6x³ अब यहाँ पे लिखा जा सकता है -15x और +2x, क्योंकि तभी 13 बनाना है, तो -15 में से 2x गया और ये 5। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है, x² है। तो x कॉमन है, तो इधर से बचा 3 2 जा 6 और एक x बचा, और ये 5 3 जा 15 होता है। अब यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है, 2x - 5। तो इस तरह से दोनों में ये आ गया, तो 2x - 5 बाहर लिख दिए, इधर से बचा 3x + 1। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।